जहाँ जाते अभी झंझारपुर में आए थे तो गद्दा लेके खड़ा किए। अरे राम को तो बेच लिया, अब हनुमान जी को भी बेचने के फिराक में, ये सीता जी को बेचने के फिराक में। हमारे कहने का मतलब साफ, हम लोग कब तक गुलामी मानसिकता के लोग रहेंगे? हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, लेकिन ऐसे गुंडा लोगों को जवाब देना चाहिए जो राम की बात करता है और झूठ बोलता है। नीतीश कुमार बिहार में एक नाजीर है, नीतीश कुमार एक ब्रांड है। जो काम गरीबों के लिए किया है कोई नहीं करेगा। जिनके साथ रहता है उनको भी धोखा देता। राम विलास पासवान के साथ रहा, उसको घर को उजाड़ दिया। झला में आता है तो सीता मैया की बात करते रे, तुम्हारे साथ ना तो पवित्रता है ना ईमानदारी है, तू झूठा है, फरेबी है। नीतीश कुमार जो कहता है वो करता है। ये गुजराती दो व्यापारी, एगो प्रधानमंत्री मोदी, एगो अमित शाह, दो व्यापारी, एगो क्या कहते हैं इसको, एगो रिलायंस वाला, एगो जियो वाला। हमारे कहने का मतलब है ये सोचिए कि हम महंगाई के क्यों शिकार है भाई। यही हिंदू धर्म है तुमको छुआछूत बनाया, तुम्हारे खाना छुआता है, तुम्हारा पानी छुआता है, यही थोप वाला सब पानी छुआ जाता है। अरे जो दो रंग का नीति बनाने वाला समाज में, वो मेरा कैसे हितैषी हो जाएगा, वो मेरा कैसे भगवान होगा। भगवान का ठेका कोई पार्टी वाला लेता है तो ये बेईमानी है। हम आप सबों से कहते हैं कि नीतीश कुमार को मजबूत करिए, इस देश बचेगा। यदि नीतीश कुमार कमजोर हुआ तो आपके चेहरा का रंगत बदल जाएगा। हम लोग जब तक जीवन है हम लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। कोई भगवान को बेचेगा तो नहीं बेचने देंगे। कर्पूरी जी की जो कामों की चर्चा पर पहला नाम आता है आदरणीय नीतीश कुमार जी का। कर्पूरी जी इस बिहार में आरक्षण लागू किया और इस देश का नाजीर बने, देश का उदाहरण बने। एक जो नाई जाति का बेटा, नाया जाति में जन्मे हुए बेटा, जो नाई का जो आबादी आप देख रहे हैं, लेकिन विचार से इतना प्रतिबद्ध थे, इतना ईमानदार थे, इतना समर्पित थे गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति, उपेक्षितों के प्रति, कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन दिए, कमज़ोर वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए रिजर्वेशन दिए, उच्च जाति में भी जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिए, महिला के उत्थान के लिए बड़ी कार्यक्रम किए। उस कार्यक्रम को आदरणीय नीतीश बाबू ने, कि जब ये पहला बार 2005 में सत्ता आई तो 2006 में पंचायत में आरक्षण दिए, महिला को आरक्षण दिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिए, दलित को दिए, महादलित के दिए, हर वर्ग के लोगों को पंचायती से शुरू किए। इसीलिए कि पंचायत में पहले मालिक बनते थे, पंचायत में पहले दबंग लोग बनते थे, पंचायत में पहले जो बंदूकधारी थे वो बनते थे। लेकिन जब से नीतीश बाबू आए हैं तो कोई मालिक नहीं बनता। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, पढ़ाई के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड का व्यवस्था किया जा रहा है सरकार द्वारा। अब प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल हो गया। बेटी मैट्रिक पास करती तो उनके लिए भी अलग से स्टाइपेंड, इंटर पास करती है तो उनके लिए अलग से स्टाइपेंड, बीए पास करती है तो उनके लिए स्टाइपेंड। मतलब लगता है कि एक क्रांति के रूप में सामाजिक परिवर्तन के नाम पर जो कर्पूरी जी का सपना था, लोहिया जी का सपना था, उनको पूरा कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार। ये देश का पहला व्यक्ति है जो समाजवादी आंदोलन के और समाजवादी विचारधारा के प्रतीक है। सारे लोग इस देश में डोले, लेकिन नीतीश कुमार आज भी वैसे व्यक्ति है जिनके ऊपर में कोई काल के क्या कहते हैं कहीं कागज नहीं लगा हुआ, सबके ऊपर धब्बा लगा। लेकिन नीतीश कुमार एक व्यक्ति है जो इस देश में और दुनिया में एक उदाहरण के इन पर कोई काला धब्बा नहीं लगा है भ्रष्टाचार का। इसीलिए हम लोग तो गौरव है कि हमारा नेता नीतीश कुमार है, हमारे पार्टी का नेता नीतीश कुमार है, जो कमजोर वर्ग से लेके हर वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक न्याय से लेकर सामाजिक न्याय के आधार पर काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास भी किए हैं, हर क्षेत्र का स्थिति भी बदला है। हम लोग हर घर में काम की बात करते हैं, दूसरे तरफ राम की बात करते हैं। जहाँ जाते अभी झंझारपुर में आए थे तो गद्दा लेके खड़ा किए। अरे राम को तो बेच लिया, अब हनुमान जी को भी बेचने के फिराक में, ये सीता जी को बेचने के फिराक में। हमारे कहने का मतलब साफ, हम लोग कब तक गुलामी मानसिकता के लोग रहेंगे? हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, लेकिन ऐसे गुंडा लोगों को जवाब देना चाहिए जो राम की बात करता है और झूठ बोलता है। नीतीश कुमार बिहार में एक नाजीर है, नीतीश कुमार एक ब्रांड है।
जो काम गरीबों के लिए किया है कोई नहीं करेगा। दलित के बच्चे के लिए, महादलित बच्चे के लिए चले जाइए, उसका वोट नहीं इधर से उधर होगा। वो सब कैसा काबिल है सो सुन लीजिए। जिनके साथ रहता है उनको भी धोखा देता। रामविलास पासवान के साथ रहा, उसको घर को उजाड़ दिया। याद करिए आप लोग भी, रामविलास पासवान साथ आए, जब वो मरे तो उसका घर उजड़वा दिया, उसका सामान फेंकवा दिया। फिर उसके पार्टी में 2 फांक किया और 2 जगह किया। बाप को, चाचा को अलग किया, भतीजा को अलग किया। फिर भतीजा को लाया, चाचा को अलग किया, चाचा को फिर लाया, भतीजा को, फिर दोनों को एक कर दिया। कि रामविलास पासवान जैसे नेता को और उनका जो इतना बरसों से उनका जो आवासीय था दिल्ली में, उसको फेंक दिया, उसके सजाया हुआ घर को उजाड़ के सामान फेंक दिया। ये अमित शाह और ये मोदी आज उनकी बात करता है उसका बेटा। इसीलिए जिनके साथ ही लोग रहे उनको धोखा दिया। राम के साथ धोखा किया, अभी मंदिर नहीं बनाया। ये राम के हनुमान जी का ही फिर गदा पकड़ रहा है। मिथिला में आता है तो सीता मैया की बात करते। रे तुम्हारे साथ में तो पवित्रता है, न ईमानदारी है, तू झूठा है, फरेबी है। नीतीश कुमार जो कहता है वो करता है। नीतीश कुमार बोले जो हम बिजली हर घर घर पहुंचाएंगे, हर घर घर पहुंचा दिया। नीतीश कुमार बोला दलित, अति पिछड़ा, कमजोर लोगों को हम स्कूल भेजेंगे, स्कूल भेज दिया। आज हमारी बेटी चाहे दलित और महादलित परिवार के बच्चे हो, बड़ा शौक से जाती है स्कूल। ये चेतना किसका दिया हुआ है? ये नीतीश कुमार का दिया हुआ है। ये गुजराती 2 व्यापारी, एगो प्रधानमंत्री मोदी, एगो अमित शाह, 2 व्यापारी, एगो क्या कहते हैं इसको, एगो रिलायंस वाला, एगो जियो वाला। हमारे कहने का मतलब है, ये सोचिए कि हम महंगाई के क्यों शिकार है भाई। एक बात बताइए, बीजेपी का प्रदेश कमेटी का अभी कमेटी हुआ बना है, हमको लगता है 39 या 40 आदमी का कमेटी बना है। कौन लोग है? 38 कौन लोग है भाई? कौन लोग है बताइए? लोग कहता है बीजेपी मेरा है, लोग ही में आके। अरे कब तक गुलाम बनेगा? यहाँ ततमा मोहल्ला में जाता है, यहाँ अमात मोहल्ला में जाता है, यहाँ मंडल मोहल्ला में जाता है, ये चौपाल जी के मोहल्ला में जाता है। अरे चौपाल का प्रतिष्ठा तुम कैसे दिया? यही हिंदू धर्म है, तुमको छुआछूत बनाया, तुम्हारे खाना छुआता है, तुम्हारा पानी छुआता है, यही थोप वाला सब पानी छुआ जाता है। अरे जो 2 रंग का नीति बनाने वाला समाज में, वो मेरा कैसे हितैषी हो जाएगा, वो मेरा कैसे भगवान होगा? भगवान का ठेका कोई पार्टी वाला लेता है तो ये बेईमानी है। हम आप सबों से कहते हैं कि नीतीश कुमार को मजबूत करिए, इस देश बचेगा। यदि नीतीश कुमार कमजोर हुआ तो आपके चेहरा का रंगत बदल जाएगा। कारण बहुत लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं। अरे आपका सेहत क्यों बदला समझिए ना। इसीलिए हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार मतलब विचारधारा, नीतीश कुमार इस देश की गरीब, अति पिछड़ा, दलित, महादलित हर वर्ग के लोगों के प्रतीक है नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन वो हमको लगता है प्रगतिशील है और देश डोल रहा है। लोगों को बीजेपी का भंडाफोड़ होने की स्थिति में है। इसीलिए इसको खत्म करिए। हम लोग जब तक जीवन है हम लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। कोई भगवान को बेचेगा तो नहीं बेचने देंगे। मेरे लिए कोई पद नहीं, मेरे लिए विचारधारा मजबूत है। याद करिए कि रामचंद्र जी मर्यादा के चलते रामचंद्र हुआ, बाप का बात माना, अपने पिता के बात के चलते गद्दी छोड़ दिया। ये जो बीजेपी वाला है अपनी गद्दी को चलते राम को बेच रहा है, सीता को बेच रहा है, हनुमान को बेच रहा है। इसलिए मित्रों ये डुप्लीकेट पार्टी है, ये विरोधी है, छुआछूत वाला पार्टी है, ये छोटका बड़का करने वाला पार्टी है, ये शूद्र बनाने वाला पार्टी है, ये किसी का नहीं है। याद करिए बड़े से बड़े लोग धराशायी हो रहे हैं। रक्षा मंत्री से लेकर नीचे सब्जी हजूरी में लगा रहता है। जो अच्छे लोग हैं बीजेपी में वो साइड हो रहा है, सब कह रहा है कि झूठा है। तरजी हजूरी नहीं चलेगा, 1 नंबर रहिए। नीतीश कुमार इस बिहार के गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, उपेक्षित समाज को प्रतिष्ठा दिया है। इसीलिए इसको आगे बढ़ाना है। और ये राम राज वाला जो झूठा राज वाला लोग है, मोदी उसके खिलाफ एकत्रित हो गए। और ये नीतीश कुमार का कर्मभूमि है। नीतीश कुमार, गांधी, जयप्रकाश, लोहिया, सूरज बाबू का ये धरती है। इस रूप में हम तो हरि बाबू का ये धरती है। हम इस रूप में पेश हो।